Hello everyone. Today in this lecture we'll discuss about C language. So we'll discuss about C language. C language that is developed at 80 and AT and T Bell Laboratory, right? AT and T Bell Laboratory. Laboratory in 1972 USA. Okay, that is written by Dennis Ritchie, right? So it is written by Dennis, and I think ऐसा क्वेश्चन इस बार एस्टेट में कर रखा था, है ना? कुछ नाम पूछ रखे थे, ये किसने इन्वेंट किया था, इस तरह डेनिस रिची. ओके, सो डेनिस रिची ने क्या किया था, इसको डेवलप किया था कहाँ पे? एटी एंड टी लैब में किया था, यूएसए में किया था, 1971 में 2 में किया था, राइट, 1972. तो ये कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट थे इससे रिलेटेड. एंड नेक्स्ट थिंग दैट how to learn that English. So as we know that if we want to learn English language, hmm, if we want to learn English language, in that case we'll have to learn about alphabets. ये पता होना चाहिए कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, है ना? आफ्टर दैट विल लर्न वर्ड्स. आफ्टर दैट विल लर्न sentences. Then paragraph. ओके, सो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज की बात करें तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले अल्फ़ाबेट्स लर्न करने होंगे. आफ्टर दैट उनसे वर्ड्स बनाएंगे. वर्ड्स से क्या बनेंगे? सेंटेंसेस बनेंगे. और सेंटेंसेस से क्या बनेंगे? पैराग्राफ बनेंगे, राइट. If we associate the C language with English language, in that case what will have to learn? तो इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें तो हमें पहले क्या सीखना होगा? पहले हमें अल्फ़ाबेट्स, और वी कैन से अल्फ़ाबेट्स. उसके बाद हमें यहीं पे डिजिट्स की बात करें तो ये वाली चीज़ें और सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए, राइट. तो इसका मतलब सी लैंग्वेज में हमें क्या पता होना चाहिए? अल्फ़ाबेट्स का पता होना चाहिए, डिजिट्स या स्पेशल सिंबल्स का हमें पता होना चाहिए. डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स, ये चीज़ें पता होनी चाहिए. तो अल्फ़ाबेट्स को हमने क्या कर दिया? इन चीज़ों के साथ एसोसिएट कर दिया. उसके बाद नेक्स्ट थिंग वी शुड नो अबाउट द कांस्टेंट एंड वेरिएबल. कांस्टेंट, वेरिएबल, कांस्टेंट, वेरिएबल, और वी कैन से कीवर्ड्स. कांस्टेंट, वेरिएबल, कीवर्ड्स, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए. और वी कैन से अल्फ़ाबेट्स, डिजिट, स्पेशल सिंबल्स, इनसे मिलके क्या बनेंगे? कांस्टेंट, वेरिएबल, कीवर्ड्स, ये चीज़ें बनेंगी. तो उसको हमने किससे एसोसिएट कर दिया? और वर्ड्स को हमने किससे एसोसिएट किया कि कांस्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड्स बनेंगे. आफ्टर दैट यहाँ पे हम क्या बना रहे थे? सेंटेंसेस. बट यहाँ पे कीवर्ड, वेरिएबल और कांस्टेंट्स, इनकी हेल्प से क्या बनेगी? इंस्ट्रक्शंस. Here there will be instructions. Okay, so here there will be instructions